सुबह का समय था और अभिमान के घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सब लोग खौफ और डर के मारे बाहर ही खड़े थे। भाई साहब, मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतनी खतरनाक मौत कैसे मर सकता है। और वैसे में भी अभी उसकी उम्र ही क्या थी। जो कुछ उसके साथ हुआ, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। घर के अंदर से काफी जोरों से रोने बिलखने की आवाजें आ रही थी और बाहर एक ही बात की चर्चा थी, अभिमान की मौत की। अभिमान की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर के अंदर से कीड़े बाहर आ रहे थे। और ऐसी दर्दनाक मौत सिर्फ अभिमान की नहीं बल्कि उसके दोस्त भावड़े की भी हुई थी, जो आगे की 2 गलियों को जोड़कर रहता था। 2 जिगरी दोस्तों की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर पूरा मोहल्ला सख्ते में और दुख में था। यह घटना काफी साल पुरानी है। 2 दोस्त थे, अभिमान और भावड़ू। दोनों की उम्र लगभग 31-32 साल की थी। वो दोनों गुजरात के सूरत शहर में नौकरी करते थे। उनका परिवार अमलनेर में रहता था। सर, हमें 15 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि हम दोनों को अपने गांव अमलनेर जाना है। वहाँ जाकर क्या तुम दोनों खेत में हल चलाओगे? नो सर, वहाँ हमें अपने मॉम डैड से मिलने जाना है। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रहे 15 दिन की छुट्टी खत्म होने के बाद ऑफिस आना मत भूलना, वरना हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों की छुट्टी कर दूंगा। उन दिनों उन्होंने अपनी कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ली थी। वो छुट्टी लेकर वो अपने गांव अमलनेर के लिए ये सोचते हुए निकले थे कि 15 दिनों तक वो आराम करेंगे और अपने परिवार के साथ खुशी से वक्त बिताएंगे। सूरत से अमलनेर जाने के लिए शाम की 5 बजे की एक पैसेंजर ट्रेन थी, जो हर छोटे मोटे स्टेशन लेते हुए अमलनेर रात के तकरीबन 12 बजे पहुंचती थी। अभिमान और भावड़ू उसी 5 बजे की ट्रेन में बैठ गए। गाड़ी में ज्यादा भीड़ भाड़ ना होने की वजह से उन्हें बैठने के लिए अच्छी सी जगह मिल गई थी और फिर ट्रेन सूरत से निकलकर अमलनेर के लिए रवाना हो गई। यार, इतने साल बाद हम दोनों अपने गांव जा रहे हैं। पता नहीं मम्मी पापा का जी कैसे लगता होगा हमारे बिना। हाँ भाई, बात तो एकदम सही बोला तू। शहर में रहते रहते हम ये भूल गए कि हमारा जन्म गांव में हुआ था और हम मम्मी पापा के साथ ही रहते थे पहले। एक दूसरे से बातचीत करते हुए शाम के तकरीबन 7-8 बज चुके थे। बाहर अंधेरा छा गया था और ठंड भी पड़ गई थी। चाय वाले, चाय वाले, चाय चाय, चाय वाले, चाय वाले, चाय चाय। भाई, चाय वाला है, ले लूं क्या एक कप? यार मेरी तो ठंड के मारे फटी जा रही है, तू ले ले एक कप। अबे वो चाय वाले, इधर आ। भैया, शक्ल पे मत जाना, भले ही दिखता हूँ मैं थोड़ा काला। यहाँ सब लोग मुझे प्यार से बोलते हैं डोली चाय वाला। बकवास बंद कर, वो चाय दे जल्दी। ये ले पैसे, चल सस्ती फुर्सत में निकाल। यार, मुझे थोड़ी भूख सी लग रही है। रात के 12 बजे तक गाड़ी अमलनेर पहुंच जाती है, इसलिए उन दोनों ने अपने साथ कोई टिफिन नहीं लिया था। गाड़ी सोनगढ़ स्टेशन पर पहुंची और उसी स्टेशन पर से एक फेरी वाला उनके डब्बे में आया जो अमरूद बेच रहा था। भाई, जरा हमें भी अमरूद खिला दे। ये पकड़ पैसे। भाई, कितने मीठे अमरूद है। अभिमान और भावड़ू को काफी भूख लग गई थी। उस फेरी वाले के पास उस वक्त कुछ ही अमरूद बचे हुए थे, जिसे उसने उन्हें काफी सस्ते में दे दिए और वो आदमी अगले स्टेशन पर उतर गया। वो अमरूद इतने ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो सारे अमरूद खा गए। और फिर से वो दोनों अपनी बातों में रंग गए और तकरीबन 12 बजे तक गाड़ी अमलनेर स्टेशन पर पहुंच गई। अभिमान और भावड़ू का घर आसपास की 2 गलियों के अंतराल में था। दोनों पैदल स्टेशन से निकले और अपने अपने घर पहुंचे। अभिमान जैसे ही घर पर आया, बेटा आ गया तू? इतने दूर से सफर करके आया तो पहले खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है पापा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ। और वो सीधा सोने चला गया। रात के तकरीबन 1:30 बजे अचानक से अभिमान की नींद खुली। उसका पेट अचानक से दुखने लगा था। ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसने सोचा कि कुछ देर बाद पेट दर्द कम हो जाएगा, लेकिन पेट दर्द कम हो ही नहीं रहा था। बल्कि कुछ देर बाद तो पेट पर खुजली भी होने लगी। वो जोर जोर से पेट पर खुजाने लगा और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पेट के ऊपर कुछ रेंग रहा हो। उसने बनियान निकाली। वो देखा तो क्या, उसके पेट पर 2-3 छेद हो गए थे और इन छेदों में से काले रंग के 2-2 इंच जितने बड़े कीड़े बाहर निकल रहे थे। उसकी चीख सुन उसके घर वाले भी उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ बेटा, चिल्लाया क्यों? मेरे पेट में छेद हो गए हैं। कहाँ है छेद? लेकिन जब उसके घर वालों ने उसका पेट देखा तो उस पर कुछ भी नहीं था। बेटा, शायद थकान की वजह से तुझे वहम हुआ है, तू आराम से सो जा। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पेट में से सचमुच कीड़े निकल रहे थे पापा। थका हुआ होने के कारण उसे भी जल्दी नींद आ गई। रात भर उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा
अपने आसपास फिर से कीड़ों को देखा। घर वाले भी ये नजारा देखकर डर गए। उसके बिस्तर पर, फर्श पर वैसे ही कीड़े पड़े हुए थे। अब तो घर वाले भी थोड़ा डर गए कि तभी भालू चिल्लाता हुआ अभिमान के घर आया। अभिमान, अभिमान, भाई क्या हुआ, घबराया क्यों है? जल्दी मेरे घर चल, अभी के अभी। वो सब लोग भावड़ू के घर गए और देखा कि वैसे ही कीड़े भावड़ू के बिस्तर पर भी पड़े हुए थे। हे भगवान, ये सब आखिर हो क्या रहा है? लगता है इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो सबसे पहले तो दोनों को नजदीकी अस्पताल ले गए। डॉक्टर को भी इनकी इस बात का आश्चर्य हुआ। आपके बेटे की रिपोर्ट के हिसाब से तो वो एकदम तंदुरुस्त है, उनके पेट में कोई कीड़े नहीं है। डॉक्टर की दवाई खाने के बाद 2-3 दिन तक तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। सब सामान्य जैसा लग रहा था, क्योंकि 2-3 दिन बीत चुके थे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन एक रात दोनों की पेट काफी ज्यादा दुखने लगे और वैसे ही कीड़े बाहर आने लगे। डर और तकलीफ में उन्होंने वो रात जैसे तैसे निकाली और सुबह ही वो फिर से डॉक्टर के पास गए। लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी अजीब नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उनका शरीर बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त था। पेट के अंदर सब कुछ सही सलामत था। लेकिन जब डॉक्टरों से भी कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, तब वो उन दोनों को गांव के एक प्रसिद्ध मांत्रिक के पास ले गए। उस मांत्रिक ने अच्छे से जांच की। इन दोनों पर काला जादू किया गया है। बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन जो तांत्रिक प्रयोग उन पर किया गया है वो काफी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है, जिससे बचना काफी मुश्किल है। फिर मांत्रिक ने उन दोनों को एक एक ताबीज दिया। एक अभिमंत्रित पास में पानी में डालकर पिलाए और उसके बाद वो फिर से घर को लौट आए। अगले 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, तो वो भी निश्चिंत हो चुके थे। लेकिन तीसरी रात फिर से उन्हें तकलीफ हुई। फिर से उनके शरीर से कीड़े बाहर आने लगे। लेकिन अगली सुबह जब अभिमान के घर वाले उसके कमरे में गए, तो वो एकदम गहरी नींद में सो रहा था। इतने दिनों बाद अपने बेटे को चैन की नींद सोते हुए देख रहा हूँ। ये आवाज कैसे आ रही है? क्या हुआ भाई साहब, ये शोर कैसा? आपको नहीं पता क्या, भावड़ू गुजर गया। क्या? ये सुनते ही अभिमान के घर वाले अभिमान के कमरे में दौड़ते हुए गए। अभिमान, अभिमान, उठ जा बेटा। लेकिन अभिमान भी गुजर चुका था। अभिमान और भावड़ू की मौत की खबर सुन पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया था। उसके बाद उसके घर वालों ने उन कीड़ों को इकट्ठा किया। रुको भाई साहब, इन कीड़ों को फेंको मत, इन्हें जला दो। कुछ दिन पहले हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने की उम्मीद में आए हुए ये 2 दोस्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, अभिमान और भावड़ू के साथ जो कुछ भी हुआ बेहद बुरा हुआ। भगवान करे ऐसा किसी और के साथ ना हो। उम्मीद करूंगा आपको कहानी पसंद आई हो। कोशिश करूंगा कि अगली बार इससे बेहतर कहानी लेकर जल्द वापस लौटूं। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।